हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग ज्योमेट्री की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और लाइंस के बारे में बताया था कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होता है, रेस क्या होता है और लाइन कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कोण के बारे में, एंगल के बारे में। एंगल होते क्या हैं, आज हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा भाई टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोणों के प्रकार। दोस्तों तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोण दो प्रकार के होते हैं। जितने भी कोण होते हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन भाई? जो पहला कोण होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एंगल, स्वतंत्र कोण। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों डिपेंडेंट एंगल, परतंत्र कोण या अस्वतंत्र कोण। तो अब ये दोनों कोण होते क्या हैं और इन दोनों कोणों के अंदर कौन कौन से कोण आते हैं उसको एक एक करके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और आसानी से समझा जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडिपेंडेंट एंगल। अब नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ऐसा कोण जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसका मान निकालने के लिए किसी दूसरे कोण की ज़रूरत न पड़े। मतलब ये वो कोण है जो किसी दूसरे कोण पर डिपेंड न करें। इनको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट एंगल बोलेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन कोण होते हैं। जो पहला कोण होता है इसमें वो होता है जीरो एंगल। और आप जानते हैं कि जीरो एंगल मतलब क्या होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्या इसको डिफाइन करने के लिए किसी कोण की ज़रूरत पड़ी? मैं आपको अगर जीरो एंगल बोल दूं तो तुरंत उसके वैल्यू आप बता देंगे क्या होगा भाई? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? दूसरा कोण क्या होता है भाई? दूसरा कोण होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण। अब ये क्या होता है? जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब आप बोल सकते हैं कि 0 और 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारे क्या हैं भाई? न्यून कोण है। क्लियर हो गया? तीसरा देखिए, तीसरा जो एंगल होता है इसमें वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल और इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। हिंदी में बोलते हैं समकोण। और ये क्या होता है? जब थीटा बराबर हो जाए बिल्कुल 90 डिग्री। चौथा जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा होता है ऑब्ट्यूज एंगल और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण ये क्या होता है भाई? जब थीटा का मान, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब जब किसी कोण का मान 90 और 180 के बीच में हो जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। पांचवा जो होता है वो होता है दोस्तों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसका सरल रेखी कोण। सरल रेखी कोण। अब ये क्या होता है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। जैसे एक लाइन हम लोग खींचते हैं तो ये कितना कोण बनता है भाई? 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर कितना एंगल कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। और जो लास्ट है इसमें वो है रिफ्लेक्सिव। जो लास्ट है दोस्तों वो है रिफ्लेक्सिव एंगल और इसको हिंदी में बोलते हैं बृहद कोण। क्या बोलते हैं भाई? बृहद कोण। ये क्या होता है? जब थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? बृहद कोण बोलते हैं। तो ये जितने भी कोण हैं सब इंडिपेंडेंट एंगल है। और आप देख रहे हैं कि इसमें किसी कोण को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए किसी भी दूसरे कोण की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ी। इसीलिए इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंगल, मतलब स्वतंत्र कोण। क्लियर है? तो आप समझ गए पूरी बात। अब जो दूसरा टाइप इसमें आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है डिपेंडेंट एंगल। अब दूसरा टाइप क्या आता है भाई? डिपेंडेंट एंगल आता है। डिपेंडेंट एंगल। डिपेंडेंट एंगल अब ये क्या होते हैं भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी कोण को डिफाइन करने के लिए
या एक कोण का मान निकालने के लिए किसी दूसरे कोण का सहारा लेना पड़ता है, या फिर एक कोण दूसरे पर डिपेंड होता है, बिना दूसरे कोण के पहला कोण नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट एंगल बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन कोण आते हैं, इसमें दो प्रकार के कोण आते हैं, एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है दोस्तों संपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण और दूसरा क्या होता है भाई, संपूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक कोण को दोस्तों बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब दोनों प्रकार के कोणों की क्या डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन आप जानते हैं एक एक करके। पूरक कोण हम लोग किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बिल्कुल आसान सा डिफिनीशन है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण है अल्फ़ा और दूसरा कोण है बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फ़ा का मान बताइए तो आप बोलेंगे 90 और बीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस बीटा होगा, और अगर बीटा का मान निकालना होगा तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो देखिए अल्फ़ा मान तभी निकल सकता है जब बीटा की वैल्यू पता हो, और बीटा का मान तभी निकल सकता है जब अल्फ़ा का मान हम लोग को पता हो। तो इसमें एक कोण को निकालने के लिए दूसरे कोण की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब एक कोण दूसरे पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो और डिपेंडेंट एंगल में ये कौन सा टाइप था, पूरक कोण था। ये पहला था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण। अब दूसरा जो इसमें आता है वो आता है संपूरक कोण, उसको भी समझ लिया जाए, बिल्कुल आसान है। दूसरा जो डिपेंडेंट एंगल का दूसरा एंगल है वो होता है संपूरक कोण। अब ये बिल्कुल बहुत आसान, उसी की तरह सेम है। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हमको अल्फ़ा निकालना होगा तो हम करेंगे 180 माइनस बीटा, या फिर हमको बीटा निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे 180 माइनस अल्फ़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी एक कोण निकालने के लिए दूसरे कोण की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अल्फ़ा बराबर 120 डिग्री है, तो बताइए बीटा इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो देखिए एक कोण पता था तो दूसरा कोण हम लोग निकाल लिए, मतलब दूसरा कोण निकालने के लिए पहला कोण होना जरूरी है। तो क्लियर हो गया पूरक संपूरक कोण, क्लियर हो गया कोण के बारे में। एक बातें और कभी कभी कोण में पूछ देता है, उसको भी हम लोग जान जाते हैं। एक होता है लीनियर पेयर एंगल। क्या होता है भाई, लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं रेखी युग्म कोण बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ज़रा इसको जानने की कोशिश किया जाए। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो और उन दोनों कोणों के बीच में कोई एक भुजा कॉमन हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। जैसे आप समझिए, सपोज करिए एक लाइन है AB और एक हम लोग ऐसे कह दिए CD, और ये हमारा कोण बन गया अल्फ़ा और ये कोण बन गया बीटा। और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा 180 डिग्री, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि भुजा जो CD है वो दोनों कोण की कॉमन भुजा है। दोनों कोण की क्या है भाई, कॉमन भुजा, मतलब उभयनिष्ठ साइड। तो अगर किसी भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो और दोनों कोणों के बीच में कोई एक साइड कॉमन हो, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर ऐसा बना दिया जाए,
और ये वाला अल्फ़ा हो गया, ये वाला बीटा, तो क्या ये दोनों लीनियर पेयर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि साइड तो कॉमन है लेकिन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री नहीं है, इसलिए ये दोनों कोण लीनियर कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण क्रमागत कोण कहलाते हैं। क्रमागत कोण, क्रमागत कोण, एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक के बाद दूसरे आ रहे हैं, इसको क्रमागत कोण बोलेंगे। और लीनियर पेयर के लिए क्या कंडीशन है? दोनों कोणों का योगफल 180 होना जरूरी है और दोनों कोणों के बीच में एक साइड कॉमन भी होना जरूरी है। तो दोस्तों एक कोण के बारे में बताएं। अभी तक हम लोग की ज्योमेट्री की 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिंदु क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं और लाइन कितने प्रकार की होती हैं। दूसरी क्लास में हम लोग अभी पढ़े कोण के बारे में पढ़े, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कोण होते हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में और भी नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग की ज्योमेट्री की क्लास आगे बढ़ रही है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिला जाएगा और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।